गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टाइप ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ सेल देख लेते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं। टाइप ऑफ सेल में दो टाइप के सेल है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। देखो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं? जो सेल मतलब हम बाजार से लेके आते हैं, वो घड़ी में डालते हैं, वो जो सेल है वो प्राइमरी सेल है। और जो घर में इन्वर्टर रखा हुआ है वो कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब वैसा सेल जिसको हम एक बार यूज किए और वापस फेंक दें, वो वापस काम में नहीं आता है, वो सब प्राइमरी सेल होता है। और सेकेंडरी सेल जिसको हम बार बार रिचार्ज करके यूज करते हैं, वो सेकेंडरी सेल होता है। जैसे मोबाइल का जो बैटरी है वो कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल है, क्योंकि ये एक बार खत्म होता है, उसके बाद वापस हम रिचार्ज करते हैं, फिर से चलने लगता है। लेकिन जो घड़ी का बैटरी है वो एक बार अगर खत्म हो जाए तो वापस नहीं चलता है। वो भले हम थोड़ा पीट के चलाते हैं, जब तक वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका रहता है, फिर से चालू हो जाता है, तब तक चलता है। लेकिन कंप्लीट एक बार अगर खत्म हो जाए तो वापस हम उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। मतलब प्राइमरी सेल क्या होगा? नॉट रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल क्या होगा? रिचार्जेबल होगा। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ के सुना देते हैं। दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल। कुछ एग्जांपल है प्राइमरी सेल का, जैसे लेकेलांसी सेल और मरकरी सेल। लेकेलांसी सेल को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राई सेल बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेल। दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल। पहले वाले में नॉट बी रिचार्जेबल, सेकेंड वाला में कैन बी रिचार्जेबल। और सेकेंड वाले में एग्जांपल है लीड स्टोरेज और फ्यूल सेल। देखो यहाँ पे चार टाइप के सेल एग्जांपल, लेकेलांसी, मरकरी, लीड स्टोरेज और फ्यूल सेल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार बोर्ड में पूछा गया, वो लीड स्टोरेज बैटरी वाला है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा हम ध्यान से जो पढ़ने वाले हैं वो लीड स्टोरेज को, बाकी को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको अच्छा से पढ़ना, लीड स्टोरेज को। पहले हम लेकेलांसी से स्टार्ट करते हैं। लेकेलांसी किसका पार्ट है? प्राइमरी सेल का पार्ट है। लेकेलांसी को हम और एक नाम देते हैं ड्राई सेल। ये लेकेलांसी ड्राई सेल वही है जो हम घड़ी में डालते हैं। ये लेकेलांसी ड्राई सेल वही है। तो देखो ड्राई सेल को थोड़ा, अगर बैटरी को आज थोड़ा तोड़ के देखना उसमें कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। बैटरी का स्ट्रक्चर इसी टाइप का रहता है। एक ऊपर कैप रहेगा, इसको हम बोलने वाले हैं कैथोड। एक ग्रेफाइट का रॉड रहता है जो ब्लैक कार्बन के टाइप से रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये ग्रेफाइट का रॉड है। ये जिंक बाहर साइड जो कंटेनर होता है जो बैटरी का, ये सपोज करो कि बैटरी है, ये जो कंटेनर बाहर साइड बना हुआ है, ये किसका कंटेनर होता है? जिंक का कंटेनर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? पेस्ट डाला होता है। ये पेस्ट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन इसके अंदर डाला होता है। कार्बन के अंदर जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक नजर आता है। ब्लैक ब्लैक वो पाउडर टाइप के पेस्ट निकलता है। ये कार्बन पाउडर के ही कारण यहाँ पे होता है। देखो अब ये बैटरी है और बैटरी के ऊपर एक कवर रहता है, कार्डबोर्ड रहता है, जो प्लास्टिक का भी हो सकता है या पेपर का भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो जिंक के ऊपर बैठाया हुआ रहता है। अब यही कार्डबोर्ड क्या करता है? इसको एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कार्डबोर्ड का बस यहाँ पे ये काम है। ये किसी भी सेल का देखना अलग अलग ब्रांड का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर वो ब्रांड का नाम हटाओ तो सब एक ही जैसा सेल मिलेगा, जिंक का कंटेनर ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? ये जो रॉड डाला हुआ रहता है, ये ग्रेफाइट का रॉड नीचे जिंक वाले कंटेनर को टच नहीं करता है। हाँ, कार्डबोर्ड कहाँ मिलेगा? कार्डबोर्ड देखो ये बैटरी है तो इस साइड कार्डबोर्ड मिलेगा, पेपर लगा हुआ। यहाँ पे तो ऊपर इस साइड लगा होगा, यहाँ पे नहीं लगा रहेगा। और नीचे बैटरी का देखना, नीचे कार्डबोर्ड नहीं लगा रहता है। ये सिर्फ जिंक का कंटेनर ही रहेगा, यहाँ कोई कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ है। अब देखो ये वाला रॉड कार्डबोर्ड को, ये वाला जो रॉड है ये एनोड, मतलब ये जिंक का जो कंटेनर है, यही जिंक के कंटेनर किसके तरह काम करते रहता है? एनोड की तरह। यहाँ पे देखो जिंक का कंटेनर, ये कंटेनर किसकी तरह? एनोड की तरह काम कर रहा है। और ये जो रॉड है इसको कभी टच नहीं करता है। ये कैथोड वाला रॉड एनोड को टच नहीं कर रहा होता है। इसके बीच में क्या किया जाता है? ये सब पेस्ट डाल दिया जाता है। अब पेस्ट डालने के बाद
जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन पता है, ये एक एनोड पे होगा और एक कहाँ होगा, कैथोड पे। एनोड पे कौन सा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सा, रिडक्शन। तो देखो एनोड ये कंटेनर को बोलेगी, जो कंटेनर लगा हुआ है जिंक का, वो किसके तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। तो एनोड पे की तरह काम कर रहा है, तो एनोड पे तो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और ये वाला रिएक्शन तो इतना बार लिख चुके हैं, ऑक्सीडेशन में जिंक 0 से कहाँ चला गया, +2। ऑक्सीडेशन में नंबर बढ़ता है तो नंबर बढ़ रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो एक का रिडक्शन होना है, और रिडक्शन मतलब कहाँ होगा, कैथोड। अब रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा मैग्नीज का। मैग्नीज का रिडक्शन होगा तो मैग्नीज क्या होता है, +4 से +3 में चला जाता है। अब देखो अगर एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज कितना हो जाएगा, x, ऑक्सीजन का -2 और कितना टाइम है 2, इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, +4। तो यहाँ पे मैग्नीज का है +4 में है। अब यहाँ पे मैग्नीज +4 में है, और ये +4 से कहाँ चला जाता है, +3 में चला जाता है। तो देखो +3 में यहाँ आ गया। यहाँ पे देखो ये x, ऑक्सीजन का कितना -2 और OH पे कितना होता है -1, कुछ भी नहीं है तो 0, मतलब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो मैग्नीज +4 से कहाँ आ गया, +3 में आ गया। अब नंबर घटा है तो रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीज का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन तो हुआ है +4 से +3, तो कितना इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब यहाँ पे तो यहाँ लिखे MnOH। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, तो देखो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, हम फेस डाले हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ से चेक करें तो अमोनिया मिलेगा, NH4+ अमोनिया मिलेगा, और यही अमोनिया क्या कर रहा है, हाइड्रोजन देने का काम कर रहा है। अगर अमोनिया को देखें तो एग्जैक्टली ये स्टेबल तो इस फॉर्म में होना चाहिए था, NH3 के फॉर्म में, क्योंकि इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो ये अस्टेबल फॉर्म होता है। तो यही क्या करता है अमोनिया, यहाँ पे इसको एक हाइड्रोजन दे देता है। और पता होगा जब शुरू में 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, वैसे क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो एडिशन क्या इसका हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ऐसे भी ये क्या दिख रहा है, रिडक्शन ही दिख रहा है। या तो प्लस से देख लो या फिर एडिशन इसका है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। अब एक हाइड्रोजन इसको दिया तो यहाँ पे लग गया। अब ये एक हाइड्रोजन देते ही किसमें चला गया, NH4 से किसमें, NH3 अमोनिया में। पहले अमोनियम आयन, अमोनिया से अब अमोनियम आयन अमोनिया में चला गया। अब अमोनिया, तो यहाँ से अमोनिया क्या दिख रहा है, गैस बन के निकलते हुए। पर अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया ये जो गैस बन के निकल रहा है यहाँ पे, इसका क्या होगा, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इलेक्ट्रॉन की काट के नेट सेल रिएक्शन, आई होप कि नेट सेल रिएक्शन खुद से लिख लेगा मल्टीप्लाई करके। पर देखो यहाँ पे एक अमोनिया गैस निकल रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे अमोनिया गैस लगातार बनते रहा, और अमोनिया गैस अगर बनते रहा तो एक समय ये तो गैस निकलेगा तो ये सेल क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। मतलब अगर ब्रस्ट हो गया तो ये तो वर्किंग करना ही बंद कर देगा। तो हम चाहते हैं कि ये अमोनिया गैस जो बन रहा है वो ना निकले यहाँ से, ये सेल वर्किंग करना स्टार्ट करे। तो ये ना निकले इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जिंक, देखो यहाँ से ZnCl2 जो है ये जिंक क्लोराइड, अगर हम यहाँ चेक करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन ZnCl2, अगर यहाँ चेक करें तो x, क्लोरीन का -1 × 2, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, +2, मतलब जिंक +2 में है। तो ये +2 जिंक क्या करता है, अमोनिया से कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो क्या लिखा हुआ है, ZnNH4 NH3 है, नीचे लिख दे रहे हैं ZnNH3 का होल 4, और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, +2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। जो गैस बन के पहले निकल सकता था अब वो नहीं निकलेगा, और ये एक्वस फॉर्म में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा।
इसलिए ये क्या होगा, अब सेफ हो गया, अब यहाँ पे ये ब्रस्ट नहीं होने वाला है। पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना, हम कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड पढ़ चुके हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है। देखते हैं पीछे चैप्टर जो पढ़ा है वो अब तक याद है या भूल गया। अगर याद हो तो इसका नाम बताना कि ये नाम क्या होगा और IUPAC नेम बताना। तो अब क्लियर हो गया होगा, एनोड पे इसका जिंक का ऑक्सीडेशन और कैथोड पर मैंगनीज का। यहाँ एक हाइड्रोजन देने के कारण OH यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे H आ गया था और ये NH3 में चेंज हो गया था, जो गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल रहा था। ये गैस के फॉर्म में ना निकले इसलिए किससे कंबाइन हो गया था, जिंक के से कंबाइन हुआ था और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता। अब भाई वो ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या है, जो बताए वही लिखा हुआ है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है ये टच नहीं करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नॉट टच द जिंक कंटेनर। सेकंड में लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज फिल्ड विद द पेस्ट। बोले थे कि ये एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है ये फिल्ड किससे होगा, पेस्ट। थर्ड पॉइंट, कार्डबोर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये कार्डबोर्ड जो लगा हुआ है एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है। और ये एग्जांपल कहाँ कहाँ इस टाइप के ये सेल मिलने वाला है, ट्रांजिस्टर में और क्लॉक में। आउटपुट वोल्टेज ये कितना वोल्ट देता है, ये 1.5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज इसका ये है। दूसरे से देखते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं। ये बटन सेल है जो वॉच में लगा होता है या हेयरिंग एड में लगा हुआ रहता है। देखो ये सेम उसी टाइप का है, ये थोड़ा छोटा दिखता है बटन सेल जो घड़ी में लगा हुआ मिलेगा। अब इसमें पेस्ट किसका होता है, मरकरी ऑक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और यहाँ पे कंटेनर, ये जो कंटेनर है वो किसका है, जिंक का। और यही जिंक का कंटेनर किसके तरह काम करता है, एनोड की तरह, और ये कार्बन का कैथोड है। अब देखो यहाँ भी दो रिएक्शन होने वाला है। पहला तो एनोड, और एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। जिंक का एनोड बना हुआ है, मतलब जिंक का हम क्या करवाने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जिंक क्या है, 0, और यहाँ पे जिंक का अगर देखें तो यहाँ X और ऑक्सीजन के कारण -2, जो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2, मतलब यहाँ पे नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में चल गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, अगर इस ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना चाहें कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन कैसे आया होगा, ये ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, देखो बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या है, KOH को तोड़े तो क्या मिलेगा, K+OH-। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH- को यूज किए, जो इस साइड हम लगा दिए OH-। अब जैसे ही यहाँ पे OH- अगर लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर और कौन आ गया, हाइड्रोजन। ये देखो इस टाइप से है, जिंक इधर और ये गया कहाँ, ZnO। ये अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसको डाले, OH को। जैसे ही OH को डाले यहाँ से तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसको डाल दिए, वाटर को डाल दिए। अगर वाटर को डाले तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे कितना लगा दिए हैं आगे से 2, तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, यहाँ भी 1 और 1, 2 ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए, यहाँ पे यही किया हुआ है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसका है, कैथोड का। कैथोड पे रिडक्शन होना है। देखो यहाँ मरकरी ऑक्साइड जो है ये अगर चेक करें तो -2 यानी +2 में है, और +2 से कहाँ चल गया है, 0 में। ये रिडक्शन हो रहा है, नंबर घट रहा है, +2 से 0 में चला गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पिछला बार भी OH को यूज किए थे, इस बार भी OH को यूज किए थे, तो OH को यूज किए। OH को यूज करने के लिए अब इधर किसको लगाना पड़ा, वाटर। सेम जो यहाँ पे था वही वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज था, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सेम है। ये रिएक्शन काट लेना खुद से, OH भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नेट से रिएक्शन लिख देना। अब देखो जो बताया वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। It consists of zinc container as anode and carbon rod as cathode। ये जो बोले कि जिंक कंटेनर का एनोड होगा और कार्बन रॉड का
आपका KOH। यूज कहाँ होगा, हियरिंग एड और वॉच में। और आउटपुट वोल्टेज इसका कितना होगा 1.35 वोल्ट। तो दोनों में से क्या है, ये थोड़ा ज्यादा वोल्टेज है और ये थोड़ा कम वोल्टेज है। तो आई होप कि अब दोनों से क्लियर हो गया होगा प्राइमरी का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लीड स्टोरेज और फ्यूल सेल। ये इंपॉर्टेंट, लीड स्टोरेज काफी ज्यादा है।